अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल ग्रामर लेक्चर के साथ आपके सामने। जो आज का ग्रामर लेक्चर है ये भी एक सीक्वेंस है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का। इससे पहले हम एक डिस्कशन कर चुके हैं, एक वीडियो में इस पे मैं कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताया था। और उन रूल्स एंड रेगुलेशंस में मैंने बताया था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं और अफर्मेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होगा। उसमें हमने इसकी चेंजेस भी देखी थी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो बेसिक चेंजेस हैं वो कौन कौन सी आती हैं। आज हम बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो ये कि अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे। तो इसको क्वेश्चंस आपके पास सेंटेंसेस में दो तरह से आ सकते हैं, दो तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होंगे। एक क्वेश्चन वो होगा जिसमें आपके जो रिपोर्टेड स्पीच है वो शुरू होगा आपके हेल्पिंग वर्ब से। जैसे ये एक लिस्ट मैंने आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, जिसमें इज, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल, शैल, कैन और कुड, ये इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो स्टार्ट में आ जाएंगे। जैसे कि हम हमेशा क्वेश्चन का जो एक सेंटेंस है बनाते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस, कि उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाता है, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ये जो लिस्ट मैंने आपके सामने लिखी है, तो फिर उसकी जो चेंज है उसमें एक थोड़ी सी जो चेंज है वो एक तरह से होगी, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। एक दूसरी किस्म की का सेंटेंस हो सकता है जिसमें आपका इंटरोगेटिव जो सेंटेंस होगा वो इंटरोगेटिव वर्ड्स से शुरू होगा, जिसे मैं अक्सर WH ग्रुप कहता हूँ। जैसे आपका वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट है, तो इसका जो चेंज है वो ज़रा थोड़ी सी और तरह से होगी। पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है सेंटेंस तो उसमें हम चेंज कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस मैंने लिखा, ही सेड टू मी विल यू लिसन टू सच अ मैन। तो जब आप इसको चेंज करेंगे तो यह चेंज आप करेंगे, पहली बात तो ये कि हर क्वेश्चन वाले सेंटेंस की तरह सेड जो है वो आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाता है। ही आस्क्ड मी इफ, विल या शैल, या जब भी आपने यहां पर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है तो दो लफ्ज आएंगे, दोनों में से कोई एक लफ्ज आएगा, या आप इफ लगाएंगे या आप वेदर लगाएंगे। इफ मैं इसलिए रिकमेंड ज़्यादा करता हूँ, वेदर में थोड़ा सा स्पेलिंग याद रखने पड़ते हैं, WHETHER, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। बहरहाल थ्योरेटिकली स्पीकिंग इफ और वेदर दोनों में से कोई एक वर्ड आपका लगेगा, वेदर और इफ। आई वुड लिसन टू सच अ मैन, आप इसमें याद रखिएगा, इसमें बाकी जो चेंजेस हैं वो बिल्कुल वही होंगी जो मैं पहले बता चुका हूँ, सिवाय एक चेंज के, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे, पीछे आस लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को हटा के इफ या वेदर लगाएंगे। बाकी प्रोनाउन की और टेंस की चेंज वैसे ही आएगी जैसे पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूं। इसी तरह का एक और सेंटेंस है, ही सेड टू मी आर यू कमिंग होम विद मी। ही आस्क्ड मी वेदर या इफ, यू को चेंज किया आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक, आई और टेंस चेंज किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस टू पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो ये बन गएगा इफ आई वॉज कमिंग होम विद हिम। मी को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो ये बन गया हिम। इसमें अगर पहले सेंटेंस में देख लें तो जब आपने इफ लगाया तो यू को चेंज किया आपने ऑब्जेक्ट के मुताबिक, तो आई आ गया, विल का बन गया वुड क्योंकि बाहर पास्ट टेंस है, वुड लिसन टू सच अ मैन, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे रहा। तो इन शॉर्ट अगर आपका क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, इससे तो आप इफ लगाएंगे जब आप उसको चेंज करेंगे। अगर आपका जो क्वेश्चन वाला सेंटेंस है या आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस वो शुरू होता है WH वाले सेंटेंसेस से, वर्ड से, ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, अगर ये आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने ही आस्क्ड मी या इंक्वायर्ड मी, यहां आपने इफ या वेदर नहीं लगाना, कोई लफ्ज नहीं लगेगा, डायरेक्ट वो WH वाला वर्ड लगेगा, व्हाट के बाद आपने करना क्या है, ये अटेंटिवली आप इसको सुन लें कि व्हाट या WH वाला लफ्ज लगा के फौरन बाद आपने इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आपने लगाना है। मैंने यहां लगाया हुआ है आई, यानी कि आपने जब इस सेंटेंस को इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करना है तो व्हाट के फौरन बाद आपने इसका सब्जेक्ट लगाना है। यू जो है ये चेंज होगा मी के मुताबिक, तो ये बनेगा आई।
सो यू को जब मी के मुताबिक चेंज किया तो आई बन गया, वट के फौरन बाद आई आ गया। आगे आपने सेंटेंस उसी तरह से बनाना है जैसे आपकी चेंज आएगी टेंस की। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है तो हमने इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में चेंज कर देना है। तो ये बनेगा व्हाट आई वाज डूइंग, आई के साथ वाज आ जाएगा, डूइंग आ जाएगा। तो ये इस तरह से आपका जो है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह का द स्ट्रेंजर सेड वेयर डू यू लिव, तो स्ट्रेंजर इंक्वायर्ड या आस्क्ड, उसके बाद कोई और वर्ड नहीं लगाना, डायरेक्ट वेयर लगेगा। वेयर के बाद आपने अपना जो सब्जेक्ट है वो लगाना है। उसी तरह आपने यू को चेंज किया, एक अंडरस्टूड जो हमारा है ऑब्जेक्ट मी उसके मुताबिक, तो यू चेंज हुआ आई में। आई ये क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है सेंटेंस, तो आपने इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। तो ये बनेगा वेयर आई लिव्ड। तो जैसे ये नीचे वो वर्ड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। अगर इन वर्ड्स में से कोई आ जाए, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हुज, हुम भी अगर आ जाए, तो वो आपके जो हैं वो इसी तरह से जब ये इस सेंटेंस में आ जाएंगे तो आपने आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगा के कोई और लफ्ज़ नहीं लगाना और आपने डायरेक्ट अपना सब्जेक्ट लगा के अपना सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर लेना है। तो इस जो क्वेश्चंस वाले हैं, जैसे मैं अगर इसको सम अप करूं इस ब्रीफ लेक्चर को, तो इसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं कि अगर डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो वो दो तरह से होगा। एक वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और हेल्पिंग वर्ब की ये लिस्ट है, और एक वो जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। तो उन दोनों को चेंज करने का तरीका जो है वो अलग अलग है। एक को आस्क लगा के, इफ लगा के, बाकी चेंजेस वैसी रहेंगी, जबकि इसमें आप WH वाला वर्ड वैसे ही लगा के पहले अपना सब्जेक्ट लगाते हैं और बाकी आपकी टेंसेस की जो चेंज है वो बिल्कुल सेम रहेगी। ये दो तरह के क्वेश्चन वर्ड्स हो सकते हैं जिनको चेंज करने का तरीका बताया। कुछ और टाइप के सेंटेंसेस और उनकी चेंज ऑफ नरेशन के साथ आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियोस। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।